वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसा कि आजकल सिंगल विंडो एग्जामिनेशन के बारे में हर एक कोई सुनने को मिल रहा होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आखिर ये है क्या। सिंगल विंडो एग्जामिनेशन जो है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कब हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, और इसमें इसकी बैकग्राउंड प्रोसेस क्या होगी बेसिकली। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये मात्र एक अभी प्रपोजल है और अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन किसी भी लेवल पर अभी नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या है कि हो सकता है आने वाले टाइम पर, क्योंकि इसको प्रपोजल दिया गया है और अगर ये पास कर लिया गया दोस्तों, तो उसके बाद में इसका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया जाएगा। तो आपको ये समझना होगा कि सिंगल विंडो एग्जामिनेशन ये है क्या, ठीक है। तो देखो अभी क्या है, न्यूज़ में आपने देखा होगा, एक न्यूज़ में भी कटिंग आई हुई है कि ग्रुप बी के लिए देश भर में केवल एक ही परीक्षा। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जो ग्रुप बी नॉन गेस्टेड हैं, ठीक है, उनके लिए बात की गई है और इनसे लोअर पोस्ट जो है उन सब के लिए भी बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। तो न्यूज में क्या चीज़ आई है वो मैं आपको एक संक्षिप्त बता दे रहा हूँ। उसमें ये है, बहुत ही ध्यान से समझना, कि ऐसे लोग जैसे कि आपका एक 10th लेवल का एग्ज़ाम होता है, 12th लेवल पास करने पर एग्ज़ाम होता है, और ग्रेजुएशन। तो इसका क्या होगा कि तीनों लेवल के लिए आपका केवल एक सिंगल एग्जामिनेशन कर दिया जाएगा। मतलब कि 10th लेवल का एक एग्जामिनेशन होगा, उस एग्जामिनेशन में अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप उसको फुलफिल करिए। 12th लेवल पर एक एग्जामिनेशन है और ग्रेजुएशन लेवल पर एक एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो भी आपके मार्क्स आएंगे वो आपके नेशनल कैरियर सर्विस जो है NCS, इस पर अपलोड कर दिए जाएंगे। ओके, ये प्रपोजल में ऐसी बातें कही गई हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएंगे, फिर जो भी डिपार्टमेंट होगा जिसको जैसे 10th वाले बंदे को लेना होगा, या फिर उसको हाई स्कूल शैक्षिक योग्यता केवल उसने अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए रखी हुई है, तो वो उस पोर्टल से डेटा को फिल्टर करके उन लोगों को कॉल करके बुला सकता है। ओके, ऐसा कहा गया। तो मैं आपको एक बार पढ़ के भी बता दे रहा हूँ। इसमें कहा है कि केंद्र सरकार अगर अपनी मंशा में सफल हो गई तो भविष्य में ग्रुप बी जो नॉन गेस्टेड है और इससे नीचे के पदों के लिए जो भी भर्तियां होंगी, तो उसमें अलग अलग आवेदन नहीं करना होगा आपको, केवल एक ही परीक्षा आपकी होगी। जैसे अभी आप देखते हैं कि MTS के लिए आप एक आवेदन करते हैं, फिर CHSL के लिए, CGL के लिए, CPO के लिए, इन सब में करते हैं ना। तो देखो CPO और CGL की अगर वैकेंसी की मैं बात करूं तो दोनों में क्या है कि ग्रेजुएशन के बाद ही आप केवल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो उनके लिए केवल एक बार फॉर्म फिल होगा और एक आपका एग्जाम हो जाएगा, उसका स्कोर वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा नेशनल कैरियर सर्विस पर, फिर वहां से पिक करा जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये चीज़ बहुत स्पेसिफाइड है कि ऑल इंडिया जो वन एग्जाम है, केवल सिंगल विंडो एग्जामिनेशन जो है, इसमें जो टायर 2 है वो डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिया जाएगा, ठीक है। जो डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से वो टायर 2 की बात वहां पर की जाएगी और स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, नेशनल कैरियर स्कीम, इसको इसी के अंतर्गत तो ही तो मार्क्स यहाँ पर अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। फिर आगे एक बात लिखी है कि इस परीक्षा में परीक्षार्थियों को जो मिले अंक होंगे वो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के पोर्टल पर जो नेशनल कैरियर सर्विस है इस पर अपलोड कर दिए जाएंगे और इस अंक के आधार पर अभ्यर्थी जो है वो क्या है, एक से अधिक भर्ती संस्थानों की चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में एक बात और कही है कि एक आवेदन से मिलेंगे अनेक अवसर। अभी क्या होता था कि आप देखते थे CPO का फॉर्म अलग भरते थे, CGL का फॉर्म अलग भरते थे, दोनों के लिए अलग अलग आपको पे करना होता था। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन लेवल की प्रतियोगिता के लिए केवल एक बार ही पेमेंट कर देंगे, एक बार एग्जाम दे देंगे, तो जितनी भी ग्रेजुएशन से रिलेटेड जॉब्स होंगी सब में आप ऑटोमेटिकली इनरोल्ड हो जाएंगे, ऐसा प्रपोज किया गया है। ओके, अब आप ये देखते होंगे कि SSC या UPSC बहुत सारे अदर एग्जाम्स कराती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सिंगल विंडो एग्जामिनेशन के लिए इन्होंने अप्रूवल, इसका एक प्रपोजल बेसिकली दिया गया है। फाइन। एक चीज और है कि इसमें ये बात कही है कि शैक्षिक योग्यता के मुताबिक ही होगी परीक्षा। मतलब कि ऐसा नहीं कि आप 10th लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं और आपसे ग्रेजुएशन का पूछ लिया जाएगा, ऐसा नहीं। 10th के लिए अलग सिलेबस होगा और ग्रेजुएशन के लिए बिल्कुल अलग सिलेबस होगा। फाइन। बस नंबर जो है आपके वो नेशनल कैरियर सर्विस पर अपलोड कर दिए जाएंगे और उसके हिसाब से जो है आपको डिपार्टमेंट जो है वो कॉल करके बुला सकते हैं। एक बात और इसमें कही है कि अगर किसी भर्ती संस्था को हाई स्कूल शैक्षिक योग्यता वाले पदों की भर्ती करनी हो तो वह सीधे नेशनल कैरियर सर्विस के पोर्टल से सफल अभ्यर्थियों का ब्यौरा लेकर दूसरे चरण की परीक्षा करा ले, ठीक है। मतलब बात की जाएगी टायर 1 तो आपका सिंगल विंडो से हो जाएगा, लेकिन जो टायर 2 होगा वो डिपार्टमेंट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कराएगा। अब CGL अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कराएगा, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे और कुछ इसके फायदे भी होंगे, तो उनके ऊपर भी हम एक चर्चा कर लेते हैं। ये ऑफिशियल एक जो बेसिकली लेटर है, जिन लोगों को ये पढ़ना है इसमें भी वही बात लिखी गई है।
ओके आप इसको देख सकते हैं। जो टायर 2 एग्जामिनेशन है वो जो इंडिविजुअल रिक्रूटमेंट एजेंसीज होंगी उनके द्वारा अपनी सुविधा के हिसाब से वो कराया जाएगा। लेकिन टायर 1 की, अगर टीयर 1 की बात की जाए तो वहां पर ये है कि सिंगल विंडो में वो चीज़ कवर हो जाएगी। ठीक है, ये एकमात्र एक प्रपोजल है, जब तक इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक तो ये मात्र एक काल्पनिक बातें आप इसको कह सकते हैं एक तरह से। अब प्रोस एंड कॉन्स की अगर दोस्तों बात करें, क्या फायदे क्या नुकसान हो सकते हैं। देखो कुछ लोग ये कहेंगे कि हमें दो बार फीस जमा करनी होती है, तो फीस का फैक्टर जो है वो प्रोस में हो सकता है। कॉन्स में क्या हो सकता है, जैसे कि आपने सीजीएल का प्री दिया, ठीक है, और आप सीपीओ के लिए भी अपियर कर रहे हैं, सीपीओ का आपने प्री दिया, ठीक है। एक सपोज कर लो कि आप फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एग्जाम दे रहे हैं, उसका भी आपने सपोज करिए कि पहला एग्जाम प्री एग्जाम दिया। तो अगर आपका सीजीएल का प्री खराब हो गया तो आप ये तो देख सकते हैं कि सीपीओ का प्री आपका बचा है, इसके बाद आप मेंस में आ सकते हैं। ठीक है, फिर आप इसका भी प्री देख सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ एग्जाम्स अगर आप ज़्यादा दे रहे हैं तो उसमें क्या है कि एक एग्जामिनेशन में आपकी तैयारी नहीं हो पाई तो आप सेकेंड वाले एग्जामिनेशन को अच्छा कर लो। लेकिन अगर आपका ये जो सिंगल विंडो इंप्लीमेंट हो जाएगा तो इसमें अगर आपका जो टीयर 1 का एग्जाम है ग्रेजुएशन लेवल का, अगर ये आपका खराब हो गया, ठीक है, तो पूरा एक साल आप फिर से प्रिपरेशन करोगे, फिर अगले साल के लिए आप करोगे। ओके, ये सबसे बड़ा इसका नुकसान है जो मैंने यहाँ पर आपको बताया। ठीक है, बाकी फी इतनी ज़्यादा नहीं होती है एसएससी के एग्जाम्स में, आप भी देखते होंगे केवल बैंक के एग्जाम्स में 700 और 600 होता है, तो अभी बैंक की ऐसी कोई बात की नहीं गई है। लेकिन अब जैसे ही यहाँ पर ये इम्प्लीमेंटेशन अगर सफल होगा तो बैंक में भी कर दिया जाएगा। बहुत पहले आपने सुना भी होगा कि बैंक में BAT की बात की जा रही है, बैंकिंग एप्टीट्यूड टेस्ट की, मतलब एक तरह से ये टेस्ट इंडिविजुअली होगा, IBPS की जगह ये कराया जाएगा। तो ऐसी चीज़ें आई थी, लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो थोड़ा सा जटिल है, थोड़ा सा रिफॉर्म्स जो होने हैं वो थोड़े से कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पर आ रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे इन चीज़ों को दोस्तों किया जाएगा। फाइन, तो अगर ये सिंगल विंडो एग्जामिनेशन आया है तो डेफिनेटली इसमें कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। मुझे लगता है कि नुकसान कुछ ज़्यादा होते हैं। अगर आपके जो भी व्यूज़ हों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने व्यूज़ रख सकते हैं, लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं। एक चीज़ और, सिलेबस की जो बात की गई है वो क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल का ही रहेगा। जैसे सपोज करिए 10th वाला MTS का पेपर होगा, ठीक है, तो उसमें क्या है कि उस लेवल का ही रहेगा, और जो ग्रेजुएशन का एग्जाम देंगे उसमें उनके लेवल का रहेगा। लेकिन अभी जो आप सिलेबस सीजीएल का पढ़ रहे हैं तो आप यही मान के चलें कि एग्जामिनेशन में सिलेबस जो है वो वही रहेगा। आप अभी केवल ऑफिशियल रिलीज का दोस्तों वेट करिए, और जब तक ऑफिशियल रिलीज नहीं आ जाती है तब तक किसी भी तरीके का कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा अभी। ठीक है, जब ऑफिशियल रिलीज आ जाएगी और ये चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन होकर पता चल जाएगा तब नोटिफिकेशन के हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी जो सिनेरियो चल रहा है आप इसको इसी वे में रखिए। ओके, तो क्या है कि जो आप अभी तैयारी कर रहे हैं इसी चीज़ को अपनी बरकरार रखिए, क्योंकि फालतू में डिस्ट्रैक्ट होने से कोई फायदा नहीं है कि आप इधर उधर अगर चीज़ों को सुन रहे हो तो आपका जो अभी करंट एग्जाम होने वाला है इस पर इफेक्ट पड़ जाएगा इस चीज़ का। यही बार बार मैं इस बात को बता रहा हूँ कि हमें इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना है। ठीक है, एक चीज़ और कि जिन स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि मैं केवल एक बार ही एग्ज़ाम दे पाऊंगा और उसके बाद में फिर मैं सेकेंड टाइम जो है टायर 2 है वो क्या अलग से लेंगे या नहीं लेंगे, उसके बारे में मैं एक बात और बता रहा हूँ कि जैसे आप बात करिए कि सिंगल विंडो का अगर इम्प्लीमेंटेशन हो गया तो CGL, CPO और FCI की मैं केवल बात करूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इन तीनों का कनेक्शन जो है वो केवल एक टीयर 1 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं एक एग्जांपल के तौर पर दोस्तों आपको बता रहा हूँ थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो अगर आपने टीयर 1 का एग्जाम दिया और यहाँ पर आपके मार्क्स आ गए, तो सपोज किया कि X, Y, Z ये 3 पर्सन हैं और इनके मार्क्स जो हैं ये यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, सपोज करिए कि इनके मार्क्स जो हैं यहाँ पर आ चुके हैं। अब क्या है कि CGL में टीयर 1 की उन्होंने कोई एक सेटिंग कर दी कि कट ऑफ इतनी रखी जाएगी और इन लोगों को फिल्टर कर लो टीयर 2 के लिए। ठीक है, तो टीयर 1 के एग्जामिनेशन में वो ऐसा तो नहीं है कि वो सबको बुलाएंगे, वो केवल उन्हीं को बुलाएंगे कि जिसमें जिस हिसाब से उनकी कट ऑफ रखी जाएगी। और CPO में भी सेम यही सिनेरियो होगा और FCI में भी यही होगा। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप तीनों में अपीयर कर जाएं एक ही फॉर्म भरने के बाद में, और ऐसा भी हो सकता है कि केवल आप CGL में भर पाएं और CPO इन दोनों में ना हो पाएं, या फिर आप CPO में हो जाएं और बाकी के अदर एग्जाम्स में वहां पर आप ना हो पाएं। ठीक है, तो ये डिफरेंट सिचुएशंस जो है ये आने वाले नोटिफिकेशन में पता चलेंगी, लेकिन कुछ ऐसा ही अनुमान है कि ऐसा होने वाला है। तो ये सब कुछ क्या है कि एक अभी एजम्पशंस हैं कंप्लीटली। ओके, जब तक ये एक प्रपोजल बना हुआ है और इसके बाद जब इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा उसके बाद फर्दर इसकी जो डिटेल्स होंगी वो हम आपको बता देंगे। तो अभी आप ये मान के चलिए कि जो नेशनल कैरियर सर्विस है उस पर आपके मार्क्स अपलोड करने की बात की जा रही है, और सिंगल विंडो एग्जामिनेशन जो है वो डायरेक्टली इसी चीज़ से रिलेट कर रहा है। ओके, तो
यही सब कुछ है। और जैसे ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तुरंत मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में भी बता दूंगा। दोस्तों अगली वीडियो में हम कुछ अदर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। बाकी जो प्लेलिस्ट हैं वो आप इनको जरूर देख लें, ताकि आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, मैथ की, रीजनिंग की, वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, तो अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं भी। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।